भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर लगातार आगरा पुलिस एक्टिव है। एयरफोर्स गेट के आसपास के इलाकों में आगरा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। संदिग्ध व्यक्तियों की भी तुरंत आगरा पुलिस को सूचना दें। एक फ्लैग मार्च किया गया है, क्या कोई स्पेशल इनपुट है या नॉर्मल फ्लैग मार्च है? देखिए, लगातार अपराधियों को अंकुश रखने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च तो करते ही हैं, पर जैसे कल मॉक ड्रिल कराया गया था तो मॉक ड्रिल को लेकर के लोगों में जागरूकता जगाने की आवश्यकता भी है। उसको लेकर के हमने फ्लैग मार्च किया है, लोगों से बातचीत भी की है। इसके अतिरिक्त हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। जो भी नए कोई किराएदार वगैरह आ गए हों किसी घर में, होटल्स की भी चेकिंग कराई जाएगी। तो ये सारी जो एहतियात बरतने की बात है, जो कि मॉक ड्रिल का भी पार्ट है, उसको हम लोग करा रहे हैं। इस क्रम में यहाँ पे आज शाहगंज थाना क्षेत्र में पूरी फोर्स के साथ हम लोगों ने सारे ECPs मौजूद रहे यहाँ पे किया है सिटी जोन में। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जोन में भी ऐसे ही फ्लैग मार्च अभी कुछ टाइम बाद किया जाएगा। लोगों में तरह तरह की जीरो जारी है, लगातार देखा जा रहा है। एयरपोर्ट के पास में लगातार फ्लैग मार्च किया है, क्या सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है? नहीं, देखिए, फ्लैग मार्च हम हर जगह कर रहे हैं। अभी आज हम लोगों ने एयरपोर्ट की जगह चूज़ करी है और इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में हो रहा है। रात में भी हम लोग लगातार एक्टिव हैं। जैसा आपने देखा होगा, ताजगंज क्षेत्र में हम लोग कल रात में हम लोगों ने पैदल गश्त किया था। तो ये पूरी कार्रवाई है। इसके अतिरिक्त होटलों की भी चेकिंग की जाएगी, जो किराएदारों का सत्यापन भी किया जाएगा। जनता से बस यही अपील है कि जो मॉक ड्रिल है उसमें सहयोग करें और पूरा इसमें सहभागिता दिखाएं। किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। जो सोशल मीडिया वगैरह पे लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, उन पर नज़र न रखें। ऐसे अफवाहों की सूचना भी आप तत्काल पुलिस को दें ताकि उस पर हम सही कार्रवाई कर सकें। और किसी भी तरह का इस तरह का वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, जगह जगह क्षेत्रों में मॉक ड्रिल कर रही है, भ्रमणशील है, पैदल गश्त कर रही है। तो जो भी आपकी सूचना होती है आप तत्काल हमको फ़ोन से बता सकते हैं, चौकी प्रभारी थानाध्यक्ष को बता सकते हैं, DCP, JCP, एडिशनल DCP सिटी सबको बता सकते हैं। तो यही बस अपील है कि मॉक ड्रिल में सहयोग करें। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपको दिखता है आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें और अफवाहों पे सोशल मीडिया पे बिल्कुल ध्यान न दें। और इस तरह के कोई कंटेंट अगर है तो उसको शेयर भी नहीं करें, क्योंकि उसमें फिर सहभागिता आपकी भी। सायरन वगैरह को लेकर कोई अपील करना चाहेंगे? सायरन, देखिए, जब भी सायरन बजेगा इसमें तो आपको अपने घरों की बत्तियां जो है बुझानी है उसको। और फिर जब कंटिन्यूस सायरन बजता है एंड में, तो वो एंड का मार्क करता है। तो ये ड्रिल आप सबको पता होना चाहिए कि कब ब्लैकआउट स्टार्ट करना और कब ब्लैकआउट को बंद करना है। भोपाल में आपातकाल में नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से कई जिंदगियों को बचाया जा रहा है। सेवा में और तेजी लाने के लिए भोपाल में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान डमी मरीज को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बनाए गए हेलीपैड से एयरलिफ्ट किया गया। इसके पहले भोपाल विमानतल से उड़कर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पहुंचे। एयर एम्बुलेंस को लैंड करवा कर टेस्टिंग भी की गई। जालौन का खनिज बाबू ओवरलोड गाड़ियां निकलवाने वाले सिंडिकेट का संरक्षक बना। जालौन हमीरपुर से निकलने वाले अवैध ओवरलोड ट्रकों में लदी मॉर्ग को अफ्रीकन बाबू की सरपस्ती में खेल खेला जा रहा है। ट्रांसपोर्टर की शिकायतों के बावजूद अफ्रीकन बाबू के हौसले बुलंद हैं। अंधेरा होते ही सड़कों पर उतर प्राइवेट कर्मियों के साथ मिली भगत से एंट्री लेकर ओवरलोड गाड़ियां निकलवाई जा रही हैं। खनिज इंस्पेक्टर और खनिज बाबू ने वसूली के अपने अपने क्षेत्र बांट रखे। कालपी के जोलूपुर पर लगे खनिज के कैमरे शोपीस बने हुए हैं। मोटा पैसा लेकर धृतराष्ट्र की भूमिका खनिज अधिकारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। करेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से खबर सामने आई है, जहां पर 1 मई को दानापुर कस्बे में हुए युवक के हत्याकांड के मामले का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए खुलासा कर दिया है। दानापुर पुलिस और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने हत्या आरोपियों को संरक्षण देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के पास से 2 बाइक, एक सफेद रंग की अपाचे और एक सुपर स्प्लेंडर पुलिस ने बरामद कर ली है। मृतक के परिजनों के तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ दानापुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दर्ज कर लिया है मुकदमा। हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। देखिए, दानापुर थाना क्षेत्र में
1 मई को राजकुमार यादव की हत्या हुई थी, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिसके आधार पे थाने पे मुकदमा हत्या की धारा में पंजीकृत किया गया था। यह मुकदमा 6 नामजद एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया था। इस मुकदमे में पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी, सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे थे और हमारी जो सर्विलांस की टीम है वो भी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील थी। तो इसी दौरान ये जानकारी हुई थी कि 2 बाइक्स बरामद हुई थी वहाँ क्षेत्र में, जो घटना में यूज़ हुई थी। जब दोनों बाइक्स के बारे में जानकारी की गई तो पता चला एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मनोज तिवारी उर्फ पप्पू है। इनके घर में ये बाइक छोड़ी गई थी और इस व्यक्ति के द्वारा बाद में रात्रि में चोरी छिपके ये क्षेत्र में ओपन में इसने बाइक्स रात में छुड़वा दी थी और बाइक्स ट्रेस करने के बाद में पता चला कि एक जो बाइक है वो शैलेंद्र यादव के नाम पे है, जिसका भाई अरविंद यादव वो हिस्ट्री शीटर है गाजीपुर थाना क्षेत्र का। दूसरे बाइक के बारे में जानकारी की जा रही है क्योंकि नंबर प्लेट अब बहुत एग्जैक्ट नहीं है उसका, तो डिटेल की जानकारी की जा रही है। ये मनोज तिवारी द्वारा ये कबूला गया है कि इसके घर पे 2 बाइक्स सवार 5 व्यक्ति आए थे जिन्होंने मुंह पे गमछा लपेट रखा था। कुछ देर के लिए रुके थे, उसके बाद में पैदल वहाँ से चले गए थे। तो इसके बारे में जब इनसे नाम के बारे में जानकारी पता करने की कोशिश की गई और अन्य जो क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से जब तस्दीक की गई तो इस घटना में अभिषेक सिंह गोलू उर्फ पहलवान सिंह, जो कि बलुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, साथ में गोपाल सिंह और विशाल पासी, जिनके मुकदमे और भी छाटे जा रहे हैं, पता चल रहा है इनका आपराधिक इतिहास भी है। इन 3 व्यक्तियों की पहचान की गई है। इसके अलावा 2 व्यक्ति और थे जो गमछा लपेटे हुए थे, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। तो इस प्लानिंग में और भी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सराफा कारोबारियों से यूपी में जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क की स्थापना का रोड मैप बनवाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं कि जिसमें डिज़ाइन, तकनीकी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सप्लाई चेन और निर्यात को शामिल किया जाए। वहीं यूपी 25 करोड़ की आबादी वाला विशाल राज्य है और आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर ये 30 करोड़ लोगों के व्यापार, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करता है। इस बाजार का लाभ उठाने के लिए हमें आधुनिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ज्वेलर्स को किन किन बिंदियों में जो दिक्कत है उसके बारे में बताइए। मैं दिग्गज वर्मा सिटी प्रेसिडेंट आगरा से आया हुआ हूँ और यहाँ पे जन एक कॉन्क्लेव किया है ज्वेलर्स का, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी शिरकत की है और उन्होंने कहा 8 साल बेमिसाल। इसके तहत हमारे मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बहुत हमें आश्वासन दिया, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और हम उनको स्पेशली आगरा से धन्यवाद देने आए थे। जो आगरा में लूट की हत्याकांड हुआ था उसमें उन्होंने खुलासा किया है, जिसका उन्होंने अपने भाषण में जिक्र भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जेम्स ज्वेलरी के अंदर यूपी के अंदर एक क्लस्टर हेड बनना चाहिए, एक क्लस्टर बनना चाहिए जो बहुत सी सोच है, सकारात्मक सोच है। और उन्होंने कहा इसमें यदि कोई भी समस्या आती है तो सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने स्पेशली आगरा का जिक्र किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो किन किन बिंदुओं को जो मेन आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में बता दीजिए। जो दिक्कतें हमें आ रही थी उससे हम पहले उठाते थे, मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको चिन्हित कर दिया। जैसे डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम था, कारीगरों की शॉर्टेज थी, एक्सपोर्ट में कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, माल का आयात कैसे कर सकते हैं, सरकार से कैसे रियायत ले सकते हैं, यही चार बिंदुओं पर उन्होंने खुद ही हमें आगे बढ़ के ज्ञान दिया, उसके लिए भी उनका बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि पुराना माल खरीदने में भी दिक्कतें आ रही, उसको लेकर भी क्या हमें अपनी उपलब्धि सब गिनाई थी, हमने क्या उत्तर प्रदेश में किया है, कानून व्यवस्था वगैरह सब चीज़ बताया था उन्होंने, और आप लोगों की ज्वेलर्स के लिए क्या 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 बताए रहे हैं वो गिनाया। आपको आराम से यहाँ पे काम कीजिए और कोई जगह की कोई जरूरत नहीं। और क्या कहना चाहेंगे जो भी देश प्रदेश के ज्वेलर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स के लिए हम लोग का हम यथासंभव पूरा योगदान करेंगे आपके लिए। जो भी आपको व्यापार करने में दिक्कतें आती हों उसको ठीक है।